नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपन ने क्लास 10th के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा इस लेक्चर के अंदर अपन क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका अपन अध्ययन करेंगे और उसको अपन कंप्लीट एक वीडियो के अंदर ही उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी एक्सरसाइज 9.1 जिसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी जो खंभा वो सीधा जमीन पे है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी इस तरीके से ये कोई डायग्राम है जो हमारा बनेगा। ये जो डोर है वो इस तरीके से बंधी हुई है, ठीक है। ये जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये क्या है, डोर है, और ये क्या है, खंभा। यहाँ इसको ए पॉइंट मान लेते हैं अपन, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, एक 20 मीटर लंबी डोर पर, यानी इसकी जो लंबाई वो दे रखी है हमें 20 मीटर। तो हमें खंभे की ऊंचाई बतानी है, ये इसको अपन एच मान लेते हैं। ये खंभे की ऊंचाई हमें बतानी है यहाँ पे। तो देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं। इसके अंदर देखो हमें इसकी जो लंब है, ये हो गई इसकी लंब भुजा, ये हो जाएगी इसकी कर्ण, और ये हो जाएगी आधार। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा होती है सबसे बड़ी। तो इसके अंदर लंब और कर्ण में हमें संबंध देखना है, तो होता है साइन के अंदर। तो अपन इसके अंदर साइन थीटा यूज करेंगे, जो कि होता है ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन 30 डिग्री और ए बी का मान हमें अपन ने एच माना है, और ए सी का मान हमें दे रखा है 20 मीटर। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा एच बटा 20, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20 गुणा 1, तो ये 20 हो जाएगा। तो h बराबर होगा 20/2, और ये ऐसे कटेगा 10 बार, तो उसका उत्तर आ जाएगा 10 मीटर। तो खंभे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 10 मीटर। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर हमें दे रखा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका डबल स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। वह इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के आधार बिंदु या पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है वो है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई में बतानी है। तो देखो क्वेश्चन को अपन समझते हैं डायग्राम से। हमें देखो ये कोई पेड़ है इस तरीके से। अब ये आंधी आने से ये पेड़ मान लो यहाँ से टूट गया इस भाग से, और पूरा इस तरह से टूट के और इस तरफ ये झुक गया है ये पेड़। इस तरीके से अपन इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इस पॉइंट को अपन ए बी और सी और डी इस तरीके से अपन इसको नाम देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या डाटा दे रखे हैं, तो ये कोण दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये कोण जो शिखर है वो यहाँ पे बनाता है 30 डिग्री, और ये शिखर जहाँ पे छूता है तो इसके बीच की दूरी है यह 8 मीटर। 8 मीटर, ठीक है। ये दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है। अब देखो इसके अंदर हमें पूछा है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वो होगी ए बी और बी सी। यहाँ पे ये जो दूरी है वो ये इसके बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पे जो टूट कर है वो नीचे शिखर को छू रही है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो पेड़ की ऊंचाई जब आप ज्ञात करेंगे तो बी सी और बी डी को अपन ऐड करेंगे। सबसे पहले अपन भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल के अंदर लेंगे, हम सबसे पहले ये भुजा ज्ञात करेंगे बी सी। तो इसके अंदर अपन लंब और आधार के अंदर यानी टेन अपन इसके अंदर काम लेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर बी सी बटा सी डी। टेन 30 का मान होता है 1/√3, और बी सी भुजा में ज्ञात करनी है, सी डी का मान दे रखा है 8।
तो BC भुजा हो जाएगी ये 8 है, ऊपर इसको मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे 8 को, ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा तो BC का मान आ जाएगा आपके पास 8/√3। इस तरीके से एक डाटा हमें ये प्राप्त हुआ। आप चाहे तो इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं, इसको अपने √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल करके सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। √3 और √3 इसको गुणा करा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 8 है √3 और नीचे √3 गुणा होकर बन जाएंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये भुजा ज्ञात करते हैं BD। तो इसके लिए आपको आधार और कर्ण इसमें संबंध पता होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो संबंध होता है आधार और कर्ण में संबंध होता है आपका कोस के अंदर। तो अपन कोस काम में लेंगे। अब नेक्स्ट है कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CD बटा BD। तो CD का मान तो हो जाएगा 8 और BD हमें फाइंड करनी है। कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से अपन BD याद करते हैं तो ये हो जाता है अपना BD बराबर ये 8 2 से गुणा होगा तो 16 और बट्टा √3। यहाँ ये इसका मान आ गया। अब इसको प्रमेयकरण करेंगे तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 16 √3 और बट्टा में हो जाएगा 3। अब हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी है तो इन दोनों भुजाओं का योग होगा वो BD और BC का। तो अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पेड़ की ऊंचाई तो हो जाएगी BC प्लस BD, क्योंकि यह टूटा हुआ भाग इधर मिल रहा है तो इसका जो लंब और कर्ण है इन दोनों का योग क्या होगा पेड़ की टोटल ऊंचाई। तो BC का मान तो है ये यहाँ पे देखो, इसको अपन हमारा ये मान है, इसको अपन ऐसे मिटा देते हैं वापस। ये मान है हमारा BC का 8 बट्टा 3 और प्लस BD का मान है 16 √3/3। दोनों का LCM 3 आएगा और दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे। तो ये 16 8 हो जाएंगे 24। 3 से ये कटेगा 8 बार तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई आएगी 8√3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज के अंदर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना। यानी इस तरह की स्थिति है जो अपन ने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलपट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस तरह की ये 2 स्थितियाँ हैं, इसमें हमें ये ऊंचाई है वो 1.5 मीटर रखनी है और कोण हमें 30 डिग्री का रखना है। और ये फिसलपट्टी है जो कि बच्चे इस पर इस तरह से फिसल सकते हैं। तो इसकी हमें क्या करनी है, दूरी बतानी है कितनी है ऐसी। और सेकंड कंडीशन में ये ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर और ये कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो इस कंडीशन में इस फिसलपट्टी की लंबाई हमें बतानी है PR। तो सबसे पहले अपन ये कंडीशन लेते हैं। तो इसके अंदर हमें ये ज्ञात करना है कर्ण, ये इसकी भुजा कौन सी है तो फिसलपट्टी है वो कर्ण है और इसके सामने वाली ये भुजा है ये है लंब। तो लंब और कर्ण में संबंध किसमें होता है, साइन के अंदर होता है। तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा AB बट्टा AC। साइन यहाँ कोण हो जाएगा 30 डिग्री और AB का मान है 1.5 और AC हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और 1.5/AC क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो AC का मान है यहाँ पे आया 3 मीटर। तो इसकी फिसलपट्टी की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। सेकंड कंडीशन के अंदर अपन हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। तो ये इसके अंदर कर्ण है और ये क्या है लंब है। तो लंब हमें दे रखी है जो गिवन है और जो पूछा है उन दोनों में रिलेशन हमें देखना है यहाँ पे। तो ये देखो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन के अंदर। कोसेक भी ले सकते हैं आप, कोसेक में वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगी PQ बट्टा PR।
तो इसके अंदर साइन 60 अपन काम में लेंगे और पी क्यू का मान हमें दे रखा है 3 और पी आर हमें ज्ञात करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर 3/2 और 3/PR। पी आर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर 3 गुणा PR और बराबर 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6 और PR की वैल्यू आ जाएगी अंडर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन और इसका प्रमेयकरण हमें करना पड़ेगा क्योंकि बट्टा में अपन अंडर की संख्या नहीं रखेंगे। तो इसको अंडर 3 से ही तो अपन गुणा करा देते हैं, अंडर 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा 6 अंडर 3 और बट्टा में अंडर 3 और अंडर 3 आपस में गुणा होंगे तो ये बन जाएंगे 3 से ये कटेगा 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर 3 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुणा अंडर 3 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो भूमि के बिंदु मीनार के, तो मीनार इस तरीके से अपन एक मीनार बना लेंगे और इस पर भूमि पर ये कोई बिंदु ले लेंगे इस प्रकार और ये अपन इस प्रकार बना लेंगे इसको। ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे ये कोण दे रखा आपको 30 डिग्री का और पाद बिंदु से यानी इस मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमें दे रखी है 30 मीटर। ये जो दूरी है इसको अपन नाम देते हैं A, B और C। इस तरीके से आप डायग्राम इसके अंदर बनाएंगे। अब हमें पूछा क्या है इसके अंदर मीनार की ऊंचाई, तो इसको अपन H मान लेंगे। H हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये इसकी भुजा है लंब और ये नीचे वाली भुजा हो जाएगी इसकी आधार, क्योंकि कोण ये दे रखा है हमें, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब बटा आधार, तो ये होता है टेन के अंदर, तो अपन टेन थीटा यहाँ पे यूज करेंगे। ये हो जाएगा AB बटा BC। टेन 30 अपन यहाँ पे काम में लेंगे। AB हमें फाइंड करनी है जिसका मान H अपन ले रहे हैं और BC का मान है हमारे पास 30 मीटर। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और H बटा 30। क्रॉस मल्टीपल करेंगे या इस 30 को अपन यहाँ गुणा करा देंगे डायरेक्ट, तो H का मान आ जाएगा आपके पास 30/√3। अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा हमें, तो √3 से इसको गुणा नीचे और ऊपर गुणा करा देंगे इस तरीके से। तो ऊपर तो हो जाएगा 30/√3 और बट्टा में हो जाएगा 3 √3 और √3 गुणा होके 3। ये यहाँ पे कटेगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। मीनार की जो ऊंचाई है वो आएगी 10। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो इस तरह का डायग्राम इसमें बनेगा। ये पतंग है डोरी और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और 60 डिग्री का कोण हमें ये दे रखा है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AC ज्ञात करनी है, जो कि क्या है कर्ण भुजा है और ये जो भुजा है वो है लंब। तो लंब और कर्ण में हमें संबंध देखना है, तो वो हो जाएगा आपका साइन के अंदर। तो इसका अपन यहाँ पे लेंगे साइन थीटा। ये हो जाएगा AB बटा AC, ठीक है। और यहाँ पर AC क्या है, डोरी की लंबाई है। तो साइन 60 डिग्री, AB का मान यहाँ पे दे रखा है 60 मीटर और AC जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और 60/AC। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इनको अपन, तो ये हो जाएगा √3 AC और ये हो जाएगा 60 गुणा 2, ये हो जाएगा 120 और AC बराबर आ जाएगा आपके पास 120/√3। यहाँ अपन इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से अपन इसको मल्टीपल अंश बार में मल्टीपल कर देंगे। √3 से जो यहाँ पे होता है उसी से अपन ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ताकि यहाँ पे सेम संख्या बन जाए और √3 आपस में गुणा होकर 3 बन जाएंगे। तो हो जाएगा 120 गुणा √3 और ये बन जाएगा 3 यहाँ पे कटेंगे 40 बार, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 40/3 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, इंपॉर्टेंट है देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी एक प्रेक्षक है या लड़का है, उसकी लंबाई दे रखी है 1.5
और एक सामने उसके भवन है जिसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। यह है भवन और इसके क्षैतिज में यहाँ पे वो लड़का, अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे वो लड़का है 1.5 मीटर जिसकी क्या है हाइट है। तो अब इसके आँख का जो कोण है ये इसके शिखर से इस तरीके से बनेगा। तो अपन ने पहले इसको क्षैतिज मिलाएंगे तभी ये कोण क्रिएट होगा। ये कोण दे रखा है इसका 30 डिग्री। पहले ये कोण इसका क्या है 30 डिग्री है। फिर कुछ दूरी चलने पर मान लिया कि अपन अब ये यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ से इसका कोण कितना हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो अपन इस बिंदु को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे तो ये कोण कितना बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों कोण बनेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि ये दूरी कितनी है, ये चलकर कितनी दूरी गया है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा ABC और इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 1.5 यहाँ से यहाँ तक। तीस मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो टोटल दूरी है, ये जो टोटल है भवन की दूरी ऊंचाई वो कितनी है 30 मीटर है। तो ये AB कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो 30 में से 1.5 घटाए 28.5 हो जाएगी। ये जो इतनी दूरी है AB ये हो जाएगी 28.5 यहाँ तक की दूरी। और ये 1.5 हमें, ये एक आयत बन रहा है तो इसके सामने की ये बराबर भुजाएं होंगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ABCD और सॉरी यहाँ पे देखो इस पॉइंट को अपन छोड़ दिया, CDE और इसको मान लेंगे अपन F। इस तरीके से सारे पॉइंट अपन ने इसके अंदर और F ये इसको अपन G बिंदु दे सकते हैं इस प्रकार। अब हमें इसके अंदर कौन सी दूरी ज्ञात करनी है कि ये कितनी दूरी चलकर गया इस भवन की ओर। तो ये हमें दूरी ज्ञात करनी है ED। जो ED है ना यहाँ पे ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको अपन मान लेंगे अक्ष। ठीक है, अब अपन ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से BG और ये दूरी बराबर होगी और ये दूरी बराबर होगी और आमने सामने की भुजा बराबर है ही। तो अपन इसके अंदर सबसे पहले BG ज्ञात करेंगे। तो देखो अपन ट्राइंगल ले लेंगे ABG में यहाँ पे देखो ये कोण है 60 डिग्री और ये है 28.5। तो ये भुजा अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन लेंगे लंब बटा आधार, तो tan 60 ले लेंगे अपन। tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BG, जो दूरी है BG। tan 60 का मान है √3, AB का मान है यहाँ पे 28.5 और बटा में BG है। तो इसको अपन यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो BG बराबर हो जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 28.5 बटा √3। आप चाहें तो इसका परिमाण कर सकते हैं। तो √3 बटा √3 तो बटा में हो जाएगा ये 3 और यहाँ पे हो जाएगा 28.5 √3। अब यह संख्या 3 से कट रही है क्या, ये देख लो 8 और 5 13, 13 और 2 15। इस संख्या को अपन 3 से काट सकते हैं तो ये कट जाएगी यहाँ पे 27 9 बार, तो 9 पॉइंट और फिर इसके अंदर 1 15 5, 9.5 बार ये संख्या कटेगी 3 से। तो इसका मान आ जाएगा 9.5 गुणा √3। तो ये BG का मान आया यहाँ पे इस इतनी भुजा का। तो ये भुजा भी इतनी है, बराबर है ये यहाँ पे। इसको अगर अपन x मान रखा है तो ये भी x है। तो इसकी हमें आवश्यकता होगी आगे। तो इसको अपन यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे। अब अपन इसके अंदर ट्राइंगल लेंगे A B और F। तो ट्राइंगल A B और F में देखो यहाँ पे भी अपन tan लेंगे, tan 30 डिग्री। यहाँ पे ये दूरी 28.5 है लंब और आधार इसके अंदर क्या है x प्लस ये जो दूरी है BG ये अपन ने निकाली है, वे भी x प्लस 9.5 √3।
तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये 28.5 और x प्लस 9.5√3। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5 गुणा √3। हमें यहाँ पे x ज्ञात करना है, तो x बराबर 28.5√3 और माइनस 9.5√3। √3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 में से 9.5 अपन घटा देंगे, तो ये देखो आपके पास बचेंगे 28.5 में से 0 और 18 में से 9 जाएंगे तो 9 और 1, ये बचेंगे 19। तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। यह आया आपके पास x का मान। तो ये हमें ज्ञात करना था, x जो ये दूरी है ये बराबर है यहाँ पे, तो x का मान आ जाएगा 19√3। तो इस तरह से आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। हमने 6 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर। यहाँ पे देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा आपको, तभी आप इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर, यानी एक तो तल होता है उसका और एक शिखर होता है, कि उन्नयन कोण हमें दे रखे हैं क्रमशः, यानी तल के साथ है वो तो 45 डिग्री है और शिखर के साथ है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आप ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं और साथ साथ इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले अपन भवन का निर्माण करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और भूमि के एक बिंदु से, तो इसी रेखा में होगा कहीं ना कहीं, इस तरीके से ये पॉइंट अपन ने मान लिया वो बिंदु है। अब हमें कह रखा है इसके अंदर क्वेश्चन में कि 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इस भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 मीटर, ये ऊंचाई भवन की हमें दे रखी है, ये भवन है। फिर हमें दे रखा है कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। देखो इसके शिखर पर एक कोई संचार मीनार है, इस तरीके से यहाँ से अलग से वो बना रखी है, इस तरीके से ये अपन ने मान ली कोई संचार मीनार है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें कहा गया है कि संचार मीनार के तल एवं शिखर, तो तल का कोण तो है 45 डिग्री, यानी ये जो कोण है ये कोण तो है 45 डिग्री, क्योंकि ये संचार मीनार के क्या है, तल पर है। फिर हमें कहा गया है कि इसके शिखर, यानी इसी संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी यहाँ से अगर अपन इस तरह के शिखर से मिलाएंगे तो ये जो पूरा कोण है ये है 60 डिग्री, यानी जो बड़ा ट्रायंगल है ना इसका ये कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी इस ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, जिसको अपन अक्ष मान लेंगे। अपन इन पॉइंटों को नाम देते हैं ए, ये बी, सी और ये डी। इसके अंदर डायग्राम बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डायग्राम सही से बनेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये बुझाव ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अपन ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। ट्राइंगल बी सी और डी में समकोण त्रिभुज है एक, तो इसके अंदर हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन इसके अंदर tan 45, क्योंकि ये कोण देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना कोण है 45 है इस ट्राइंगल का। तो अपन इसकी tan 45 लेंगे, tan थीटा लेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री, तो इसकी ये बुझाएगी BC और बट्टा CD। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1, BC का मान है यहाँ पे 20 मीटर और CD की वैल्यू है यहाँ पे जो हमें ज्ञात करनी है। CD को अपन दाईं तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा CD बराबर 20 मीटर। तो यह दूरी हमारे पास है इस तरीके से 20 मीटर आएगी। तो हमारे पास ये दूरी आ गई CD। अब अपन बड़ा ट्राइंगल लेंगे ACD, ट्राइंगल ACD में इसके अंदर आप जो ये इसके अंदर कोण है ये 60 डिग्री का है, तो अपन लेंगे tan 60।
यहाँ पे इसकी लंब है वो टेन है, लंब बटा आधार होता है, तो इसका जो लंब है वो है अक्ष प्लस 20, यानी इन दोनों का योग है, तो ये अक्ष है और ये 20 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, और बटा में है CD। तो CD का मान अपन इक्वेशन इस एक से रख देंगे यहाँ पे, तो इसका अंडर इसकी वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे अक्ष प्लस 20 बटा CD का मान है यहाँ पे 20। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ से अक्ष याद कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अक्ष प्लस 20 और ये √3 20 है वो √3 से गुणा हो जाएगा इस तरीके से। तो अक्ष आ जाएगा आपके पास 20 √3 माइनस 1 माइनस के 20, क्योंकि ये 20 दाईं तरफ जाएंगे, यहाँ से अपन 20 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1, और ये इसका आंसर है मीटर। जो अक्ष है ये मीनार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 20 √3 माइनस 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें दे रखा है कि एक कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो अपन इसको देखो, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर साथ साथ इसका डायग्राम बनाएं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है जो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल जो है उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो डायग्राम एज इट इज ऐसा ही बनेगा। इसके अंदर ये अपने मान लिया कोई पेडेस्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है जिसकी हाइट हमें दे रखी है इस तरीके से। यह कोई मूर्ति लगी हुई है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर। ये इतनी दूरी इसकी कितनी है, 1.6 मीटर है। अब इसके अंदर इसके कोण दे रखे हैं हमें, तो वो कोण हमें बनाने हैं। तो वो भूमि पे कई बिंदु पर है यहाँ पे, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये कोई पॉइंट है भूमि पर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन का, तो मूर्ति का शिखर तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका कोण इस तरीके से बनाएंगे अपन। तो ये कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। इसको अपन थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। फिर हमें दे रखा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर है ये बिंदु, तो यहां से इसका कोण जो बनेगा इस तरीके से अपन इसको बना लेते हैं। तो ये कोण तो है 60 डिग्री कंप्लीट। ये जो छोटा कोण है वो तो है 45 छोटे ट्रायंगल के, और ये जो कंप्लीट कोण है वो है 60 डिग्री। इस तरीके से ये दोनों कोण हैं। जिस कोण का झुकाव है वो कम होगा तो वो कोण होगा कम, और जिस कोण का झुकाव ज़्यादा होगा वो कोण होगा अधिक। आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें पूछा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी ये हाइट हमें ज्ञात करनी है, और इसको अपन मान लेते हैं h, ये हमें ज्ञात करनी है। इनको अपन पॉइंटों को नाम देते हैं A, B, C और D, ठीक है। अब इसके अंदर अपने हमें ये दूरी नहीं दे रखी, तो पहले अपन ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं और इसके अंदर रिलेशन बन के सोल्व होगा। तो सबसे पहले अपन ये छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं BCD, तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BCD में। पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे तो इसके अंदर कोण है 45 डिग्री, तो tan 45, तो लंब तो भुजा है इसकी H और आधार है इसका CD। तो यहाँ से tan 45 हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा H बटा C। तो यहाँ से CD का जो मान है वो आएगा H, यानी ये जो दोनों दूरियां हैं, जब कोण tan 45 हो, कोण जब tan 45 हो तो लंब और आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसके अंदर ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ACD इस तरीके से। तो इसके अंदर अपन लेंगे tan 60, क्योंकि ये कोण है 60 डिग्री का। tan 60 लेंगे अपन इसके अंदर, तो ये हो जाएगा H प्लस 1.6, यानी ये टोटल हमें लंब लेना है। तो ये जो भुजा है AB और BC आपस में ऐड हो जाएंगे, और नीचे आएगा आपका CD इस तरीके से।
यहाँ पे इसका मान हो जाएगा √3 और यहाँ पे h प्लस 1.6 और सी डी का मान अपन यहाँ से रख देंगे h, क्योंकि हमें h ज्ञात करनी है तो अपन उसी वेरिएबल को इसके अंदर रखेंगे। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h प्लस, इसको लिख लें 1.6 और ये हो जाएगा √3h। अब इसको अपन √3h को पहले लिखेंगे, √3h बराबर h प्लस 1.6। अब h को बाईं तरफ लाएंगे अपन, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से h अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से जो h है वो आएगा आपका 1.6 बट्टा √3 माइनस 1, क्योंकि इसका भाग लग जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो हमें परिमेयकरण करने की आवश्यकता है तो इसके विपरीत चिन्ह से इसको गुणा करा देंगे अपन। तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो अपन उसको सोल्व कर लेते हैं। फिर 1.6 √3 प्लस 1 बटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ये इसका होगा सही आंसर। 0.8 है √3 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर तो है हमारा। इसमें दे रखा कि एक मीनार के पाद बिंदु या आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक कोई मीनार है और एक भवन है, तो पहले भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण उन्नयन कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री, और फिर भवन के पाद बिंदु से आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसका डायग्राम अपन पहले बनाते हैं। ये अपने मान लिया कोई मीनार है जिसकी हाइट ज़्यादा है, और यहाँ पे अपन मान लिया कि ये कोई भवन है इस प्रकार। इस तरीके से, और इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। तो ये तो है भवन, यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यह तो है भवन आपका, और यह है मीनार। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मीनार के आधार बिंदु या पाद बिंदु से, तो मीनार का जो आधार बिंदु है वो ये है यहाँ पे, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण बन जाएगा इस तरीके से। तो यह तो दे रखा है हमें 30 डिग्री, और फिर हमें दे रखा है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का आधार बिंदु या पाद बिंदु ये है, और यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। और मीनार की हाइट आपको दे रखी है, ये टोटल लेंथ 50 मीटर, और हमें ये हाइट ज्ञात करनी है। इसको अपन h मान लेते हैं, तो इस पॉइंटों को नाम देते हैं अपन A, B और C और D इस तरीके से, और हमें ये h ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले अपन ये ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल लेंगे तो इसकी ये भुजा में गिवन है, तो इस भुजा को अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भुजा है वो इस ट्रायंगल की भी क्या है, जो ट्रायंगल ABD है इसका भी क्या है, आधार है। इन दोनों का आधार समान है, तो अपन पहले ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले अपन CDB लेंगे, ट्रायंगल CD और B। यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं 90 डिग्री की हैं में, इसके अंदर अपन लेंगे tan 60, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अपन tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे CD और बट्टा में हो जाएगा BD, ठीक है। तो tan 60 का मान हो जाएगा √3, CD की वैल्यू आपको दे रखी है 50 और BD हमें यहाँ से फाइंड करनी है, तो अपन इसको इस प्रकार लेंगे। यहाँ अपन BD को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD तो ऊपर चला जाएगा, √3 इसके बट्टा में आ जाएगा, तो यह संख्या इस प्रकार हो जाएगी। आप चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, इसको अपन √3 से ऊपर नीचा गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 50 √3 और बटा में हो जाएगा 3। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हुई हमें। अब अपन ट्रायंगल लेंगे ABD, ट्रायंगल ABD में, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर अपन लेंगे tan
क्योंकि हमें लंब और आधार में संबंध चाहिए, तो इसके अंदर टेन लेंगे और इसके अंदर एंगल है आपका 30 डिग्री। टेन 30 बराबर एच अपॉन बी डी। तो यहाँ से हमें अपन इनकी वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 1/√3 एच और बी डी का मान है यहाँ पे 50√3 और बटा में 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 3h तो आपका बाईं तरफ रह जाएगा और अच्छा इससे √3 भी गुणा होगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये पद इस यहाँ पे गुणा होगा। तो ये हो जाएगा h गुणा 3√3 और बराबर 50√3। h बराबर अपन निकालेंगे तो 50√3 बटा 3√3, ये यहाँ पे कैंसिल आउट। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो आएगा 16×3 = 48, 16 सही 2/3 मीटर। तो इस तरीके से ये जो भवन की ऊंचाई हमें प्राप्त होगी। आप इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। इसमें दे रखा है कि एक सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर और इसके दोनों सिरों पर दो समान लंबाई के दो खंभे हैं और इसके सड़क के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक खंभे का जो कोण है वो तो है 60 डिग्री और दूसरे का है 30 डिग्री। तो हमें इसके अंदर एच और एक्स निकालना है, यानी इस बिंदु से इन खंभों की दूरी, तो इसको अपन ने एक्स मान लिया तो ये टोटल 80 है, तो ये इतनी दूरी है वो 80 माइनस एक्स हो जाएगी। और इसके अंदर अपन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो एच मान ली, जिसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। तो सॉल्यूशन अपन करते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इसमें ये दोनों क्या है 90 डिग्री के कोण है ए बी सी में। यहाँ पे अपन लेंगे tan 60, क्योंकि यहाँ पे इस ट्राइंगल में 60 डिग्री का कोण है, तो ये हो जाएगा एच बटा एक्स, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 और एच बटा एक्स। यहाँ से अपन एच की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों एच बराबर हैं, दोनों को बराबर कर देंगे फिर। तो ये हो जाएगा √3 एक्स। इस तरीके से अपन ने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया। फिर अपन ट्राइंगल लेंगे डी ई सी। डी ई सी में जो ये सामने वाला ट्राइंगल है, ये इसके अंदर अपन लेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है 30, तो ये tan 30 हो जाएगा h बट्टा आधार है इसका 80 माइनस एक्स। लंब बटा आधार होता है, तो इसका आधार है था, इसमें अपने इस प्रकार लिखा और इसमें इसका लंब है h और ये आधार है 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें अपने को सब सारी चीज़ें दिखानी है, कोण वगैरह सब। यहाँ पे tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा h अपॉन c माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब अपने यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दोनों h को बराबर करना है, क्योंकि ये दोनों दूरियाँ क्या है बराबर हैं। ये जो दूरी है खंभे की ये दोनों समान है यहाँ पे। तो यहाँ से अपन h निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा h बराबर 80 माइनस एक्स और बटा में √3। इस पार्ट को अपन ने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया है, तो h बराबर हो जाएगा ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। और दोनों में h क्या है समान है, तो इन दोनों दूरियों को अपन बराबर कर देंगे, क्योंकि इनका बायां पार्ट बराबर है तो दायां पार्ट भी अपन बराबर कर सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स और बट्टा √3। √3 को दाईं तरफ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x। एक्स को अपन बाईं तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा 4 यानी 20। यानी या x की वैल्यू आई, यानी ये जो दूरी है ये होगी 20। तो 80 माइनस अगर अपन x 20 करेंगे तो ये हो जाएगी दूरी 60। तो दोनों बिंदुओं से जो खंभे की दूरी है वो एक तो है 20 और एक है 60। फिर हमें इसके अंदर h और फाइंड करना है, तो ये अपन समीकरण नंबर 1 के अंदर ये वैल्यू रखेंगे, ये मान अपन इसके अंदर रखेंगे। तो h बराबर हो जाएगा 20√3। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा 20 और जो ये दूरी है हो जाएगी 60 और h का मान होगा 20√3, जो कि खंभों की क्या है ऊंचाई है। नंबर 11 है हमारा। इसमें हमें देखो दे रखा है, अपन क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं थोड़ा।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये एक टावर है और इसके यहाँ पे एक तट पे ये पॉइंट है सी, तो इसका जो उन्नयन कोण है इसके शिखर से वो कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पादन से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें पूछा है कि टावर की ऊंचाई और जो नहर है उसकी चौड़ाई, यानी नहर की चौड़ाई ये इतनी है अक्ष तो अपने अक्ष मान रखिए, और ये एच और एक्स हमें इसके अंदर फाइंड करना है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, तो इसके अंदर अपन टेन 60 लेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर एच अपॉन इसका लंब है एच और आधार है अक्ष। यहाँ तक यह आधार ही है क्योंकि यह ट्राइंगल अपन ने लिया छोटा वाला, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मान होगा √3 और ये एच अपॉन अक्ष हो जाएगा। यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √3 अक्ष। ये इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर अपन ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, जो बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर आप देखिए यहाँ पे ये कोण है 30 डिग्री, तो इसको अपन लेंगे टेन 30 डिग्री बराबर इसका लंब हो जाएगा एच और इसका आधार होगा ये टोटल, यानी अक्ष प्लस 20 इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका मान होगा 1/√3 और एच की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं √3 अक्ष और ये हो जाएगा अक्ष प्लस 20। क्रॉस मल्टीपल करते हैं अपन इनको, तो √3 और √3 अक्ष, √3 अक्ष और अक्ष प्लस 20, ये हो जाएगा 3 अक्ष और इस अक्ष को अपन बाई तरफ लाएंगे तो होगा माइनस अक्ष और बराबर 20। तो ये हो जाएगा 2 अक्ष बराबर 20, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। यानी दोनों नहरों के बीच की जो दूरी है वो तो आ गई आपकी 10 मीटर। और नेक्स्ट इसमें पूछा है एच, तो एच अपन समीकरण नंबर 1 में ये मान रख देंगे अक्ष बराबर यहाँ पर, तो एच बराबर हो जाएगा आपका √3 × 10, तो एच आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो डायग्राम बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये एक भवन है और ये एक पूरा कंप्लीट टावर है। तो भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो ये कोण क्रिएट होगा। इसको अपन नाम देंगे 60 डिग्री। फिर इसमें जस्ट दे रखा है कि इसके पाद का अनुमान कोण, यानी इस टावर के पाद का जो अनुमान कोण है, यहाँ से अगर इसके ये कोण देखिए ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो अनुमान कोण हमें ये दे रखा है इसके अंदर, ये 45, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, इसका पाद का अनुमान 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो अगर इसके अंदर अपन इसको मिलाएंगे तो ये एक आयत का निर्माण होगा नीचे, तो ये 7 मीटर है जो हमें दे रखा है वो उनकी ऊंचाई, तो ये भी 7 मीटर होगी दूरी। इसको अपन एच मान लेंगे और सीढ़ी को अपन एज इट इज ऐसे रखेंगे। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमें इसकी ये भुजा गिवन है, तो आधार इन दोनों का क्या समान ही है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है BE, ये अपन यहाँ पे लिख लेते हैं BE बराबर है CD इसके अंदर, क्योंकि एक आयत का निर्माण हो रहा है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके अंदर अपन ट्राइंगल लेंगे EDC, ट्राइंगल EDC में तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि 10-45, इसके अंदर ये कोण कितना है 45 डिग्री के इस ट्राइंगल में, तो ये 45 है तो लंब है इसका 7 और आधार अपन इसको CD एज इट इज रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10-45 का मान 7/CD, तो CD का मान भी कितना आ जाएगा 7 मीटर। इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 दे देंगे अपन। फिर इसके अंदर अपन ये जो ट्राइंगल है हमारा
ए बी ई, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ट्राइंगल ले लेंगे अपन ए बी ई, इसमें अपन लेंगे tan 60, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार बी ई। ठीक है, इसका जो लंब है वो होगा एच और आधार हो जाएगा बी ई। अब बी ई और सी डी बराबर हैं, तो इसकी जगह अपन बी के स्थान पर सी डी रख सकते हैं। सी डी का मान हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पर मैं लिख देता हूँ बी ई के बराबर यही है, तो अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा √3 एच अपॉन बी ई। बी ई और सी डी बराबर है दोनों, तो ये भी 7 ही है, अपन इसकी वैल्यू रख देंगे 7। एच की मान आएगा यहाँ से 7√3। अब हमें पूछा है टावर की ऊंचाई, जब टावर की ऊंचाई है h + 7, टावर की जो ऊंचाई है वह है h + 7, तो ये हो जाएगा h का मान 7√3 और +7, 7 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जिसको अपन पढ़ते हैं। देखो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें ये देखो, लाइट हाउस है कोई, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 75 मीटर, और इधर से दो जहाज आ रहे हैं, तो एक जहाज का अवनमन कोण दे रखा है हमें ये, तो ये अवनमन है जितना क्या कितना होगा, उन्नयन कोण होगा, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसका झुकाव ज़्यादा है तो ये 45 डिग्री का होगा, और इसका झुकाव कम है, ये दूर है कोण, तो इसका मान होगा 30 डिग्री। इस तरीके से जितने अवनमन कोण है उतने अपन ने उन्नयन कोण यहाँ पे बना लिए। ये दोनों जहाज है सी और डी, एक दूसरे के पीछे है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें ये दूरी दे रखी है, तो उसको अपन ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में इसके अंदर अपन लेंगे tan 45, क्योंकि इसके अंदर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है, तो इसके अंदर हो जाएगी ए बी बटा बी सी। ये ए बी भुजा और इसका आधार है बी सी। ठीक है, इस पॉइंट तक ही लेना है आपको। ये दोनों जहाज़ों की स्थिति है आपकी सी और डी। अपन वैल्यू पुट करते हैं। tan 45 का मान होता है 1, ए बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 75, और बी सी का मान है BC, अपन इसको BC रखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC का मान हो जाएगा 75 मीटर। इस तरीके से अपन इसका आधार, अपन ने ये दूरी ज्ञात कर ली। अब अपन बड़ा ट्राइंगल लेंगे ABD, ट्राइंगल ABD में। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे इसका लंब है AB और इसका आधार है, ये पूरा कंप्लीट है BD, जो कि BC और प्लस अक्स इन दोनों से मिलकर बना है, तो इन दोनों का अपन योग यहाँ पे इसका आधार लिख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, और AB का मान है हमारे पास 75 मीटर, और बटा BC की वैल्यू अपन रख देंगे 75, और इसका मान है अक्स। ठीक है, समीकरण 1 से अपन ने BC का मान रख दिया यहाँ पे 75। क्रॉस मल्टीपल कराएंगे इनको, तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस अक्स बराबर 75 गुना √3। इस 75 को हम दाईं तरफ भेजेंगे तो अक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से 75 अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1। यह आया अक्स का मान, जो कि क्या है, इसका आंसर है, और ये मीटर में होगा। इस तरह से इन दोनों धातुओं के बीच की जो दूरी है वो ये होगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसके अंदर डायग्राम आपको दे रखा है पहले से, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, हमें दे रखा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी जो ये लड़की है, इसकी हाइट हमें दे रखी है 1.2 मीटर, और हवा में ये गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसको देख रही है। तो इस स्थिति में इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का। और कुछ समय बाद जब ये कुछ दूरी तय करता है गुब्बारा, तो फिर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है इसकी आंख से, 30 डिग्री। ठीक है,
तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी अपन ज्ञात करते हैं। देखो ये दूरी जो डिस्टेंस इसने गुब्बारे ने तय की है, ये अक्स हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो इसकी हाइट है, तो इसे यहाँ पे एक आयत का निर्माण होगा। ये जितनी दूरी है उतनी ये दूरी होगी, और जितने ये बट्टा की है यानी ये जो इसका आधार है उतनी दूरी है कंप्लीट ये होगी। तो ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 है। इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है ज़मीन से 88.2। तो यहाँ से जो ए बी है वो जाएगी 88.2 से 1.2 अपन घटाएंगे तो ये जाएगी 87 मीटर। और जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, क्योंकि ये तो समान है ना, दोनों गुब्बारे की जो हाइट है वो समान है। तो इसके अंदर हमें पहले अपन इसकी जो सी डी दूरी है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो ए बी डी ट्रायंगल है उसका आधार है वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेंगे, इसका ट्रायंगल ई सी और डी। ई सी डी में यहाँ पे ये कोण है वो कंप्लीट बन रहा है 60 डिग्री का, तो इसको अपन ले लेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है। अब इसके अंदर इसका आधार EC है और बट्टा में हो जाएगा CD। ठीक है। tan 60 का मान होता है √3। इसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 87 मीटर, और CD यहाँ से अपन ज्ञात कर लेंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CD ऊपर आ जाएगा और ये √3 इसके बटा में चला जाएगा, ये प्राप्त होगा। आप चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं यहाँ पे, तो √3 से इसको ऊपर नीचे अपन गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 87 √3 और बटा में हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुणा होकर बन जाएंगे 3। फिर हमारा अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2 और 9 29, तो इसका मान आ जाएगा 29 √3। ठीक है। ये आ गई अपनी CD भुजा, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर इसके अंदर अपन ज्ञात करेंगे बड़ा ट्रायंगल के अंदर ABD के अंदर ABD में, तो इसके अंदर अपन लेंगे tan 30 डिग्री। हमें यहाँ पे अक्स फाइंड करना है, तो tan 30 बराबर हो जाएगा ये दूरी AB, ये हो जाएगी 87 मीटर, और बट्टा अक्स प्लस CD, अक्स प्लस इसकी जो CD दूरी है ये कंप्लीट इसका आधार बनाएगी। अब CD का मान अपन यहाँ से रख देंगे, तो tan 30 का मान होगा 1/√3, और ये हो जाएगा 87 बट्टा अक्स प्लस, और यहाँ से CD का मान रख देंगे तो हो जाएगा 29 √3। अब अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये अक्स प्लस 29 √3 बराबर 87 गुणा √3 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इस पार्ट को दाईं तरफ भेज देंगे, तो अक्स बराबर हो जाएगा आपके पास 87 √3 माइनस 29 √3। ये अक्स बराबर आएगा हमारा मान, यहाँ से √3 अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 87 माइनस 29। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 8, और 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5, यानी 58 √3। यह आएगा आपका अक्स का इसके अंदर मान, ये मीटर में आएगी दूरी। तो ये इसकी जो दोनों के बीच की दूरी है गुब्बारों की, वो आएगी 58 गुणा √3। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। इसमें दे रखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है यहाँ पे, और जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, यानी एक कोई गाड़ी यहाँ से एक समान चाल से इस मीनार की ओर आ रही है, जिसकी हाइट अपन h मान लेंगे। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण, यानी ये इतनी दूरी तय करने में उसे समय लगा 6 सेकंड। तो यहाँ पर अब उसकी स्थिति है, पहले वो यहाँ पे था, ठीक है। 6 सेकंड बाद उसने C पॉइंट पर आ गया वो, और उस समय उसका जो अनुमान जो उन्नयन कोण है, या अनुमान कोण अपन कह सकते हैं, वो 60 डिग्री का हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। यानी इतनी दूरी तय करने में उसने 6 सेकंड ली, और इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा ये हमें ज्ञात करना है कि 20 दूरी तय करने में उसे कितना समय लेगा।
तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों ट्राइंगल लेंगे और इन दोनों भुजाओं में अपन संबंध देखेंगे BC और CD के अंदर। अगर इन भुजाओं में अपन संबंध निकालेंगे तो फिर इस समय से अपन ये समय भी निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC में इसके अंदर अपन लेंगे tan 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा लंब H/BC। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा H/BC। हमें यहाँ पे देखो H की आवश्यकता होगी, तो H अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो H हो जाएगा H बराबर √3 गुणा BC भुजा। ठीक है, ये मान के हमें आगे आवश्यकता होगी, तो अपन इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ट्राइंगल लेंगे ABD। ट्राइंगल ABD में यहाँ पे अपन देखो इसका जो लंब है, अपन ये कोण लेंगे tan 30। यहाँ पे लंब और आधार में है लगभग संबंध, तो इसके अंदर ज़्यादातर अपन tan ही काम में लेते हैं और लगभग क्वेश्चन में अपन ने tan ही काम लिया। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब है इसका H और आधार है इसका BC प्लस CD। BC प्लस CD, इन दोनों भुजाओं का योग ही क्या है इसका कंप्लीट, ये आधार है। तो अपन ने इसको इस प्रकार लिख लिया। tan 30 का मान होता है 1/√3। H का मान अपन यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से √3 गुणा BC और बट्टा में है हमारे पास BC प्लस CD। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इनको अपन, तो BC प्लस CD ये हो जाएगा BC प्लस CD बराबर √3 गुणा √3 होगा 2 बार और ये हो जाएगी BC भुजा इस प्रकार। तो इधर ये √3 3BC हो जाएगा और बाएं तरफ है BC प्लस CD। इस BC को अपन दाईं तरफ ले जाएंगे तो CD बराबर हो जाएगा 3BC माइनस BC। तो यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा 2BC और इधर है CD। तो यहाँ से अपन BC निकाल लेंगे, तो इस 2 से ये CD क्या हो जाएगी डिवाइड, तो CD बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ये BC भुजा इस CD की क्या है आधी है, तो अगर इसको तय करने में इसको 6 सेकंड लगे, तो 6 सेकंड लगे तो इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी BC दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, 3 सेकंड उसको लगे। इस तरीके से BC और CD में संबंध ज्ञात करके ये समय भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको स्टार लगा लें 2। तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दे रखा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो आपको पता होना चाहिए पूरक कोण कौन से होते हैं। तो पूरक कोण होते हैं जो जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर। ये प्रूव करना है हमें। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। इस प्रकार ये कोई मीनार है और इसकी सरल रेखा में 2 बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु की दूरी है 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी है इसकी 9 मीटर। तो अपन इसको नाम देते हैं A, B, C और D। तो ये दूरी तो है 4 मीटर और यहाँ से लेकर ये जो कंप्लीट दूरी है ये है 9 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस पूरी टोटल 9 मीटर है। अब ये कोण है वो एक दूसरे की क्या है, पूरक। तो अगर अपन इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से होंगे ये दोनों कोण। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, तो एक कोण अगर थीटा है तो उसको 90 में से घटा देंगे तो दूसरा कोण हमें प्राप्त होगा। अब इसकी हाइट अपन h मान लेते हैं। अब अपन दोनों कोण को बारी बारी से लिखते हैं और इनके tan के मान अपन निकालते हैं। तो अपन पहले ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC में ABC के अंदर अपन लेंगे tan थीटा। तो ये हो जाएगा h अपॉन, और ये आधार है इसका 4, तो ये हो जाएगा 4। तो अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, ये इतना ही लिखेंगे अपन यहाँ से। अब अपन इस बड़ा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में यहाँ पर अपन लेंगे 10 और देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तो थीटा ये था आपने लिख दिया, यहाँ पे थीटा है वो 90 माइनस थीटा है,
तो 10 इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, और बटा h अपॉन, और ये कंप्लीट आधार ये कितना है 9 है, तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा, पूरा कोण की परिभाषा है ये, तो इसको लिख लेंगे अपन कोट थीटा बराबर h अपॉन 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अपन मल्टीपल करेंगे, तो बायां पार्ट बाईं तरफ मल्टीपल हो जाएगा और दायां पार्ट है वो दाईं तरफ मल्टीपल हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट गुणा इक्वेशन सेकंड। तो इधर पार्ट है हमारे पास टेन थीटा और गुणा कोट थीटा, दाईं तरफ हो जाएगा h अपॉन 4 और गुणा h अपॉन 9। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कोट है वो क्या होता है 1/10 होता है, तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा h²/36, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 9 चौक 36। तो h² बराबर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 36 यहाँ 1 से गुणा होगा तो होगा 36, तो h का मान आ जाएगा आपका √36। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यू आती हैं, लेकिन अब यहाँ पर लंबाई है एक दूरी है, तो अपन इसको प्लस में लेंगे, तो यह आ जाएगा 6 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी प्राप्त हुई हमें 6 मीटर, जो हमें प्रूव करना था। इस तरीके से अपन ने जो एक्सरसाइज 9.1 है इसके पूरे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।